नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है क्लास 10 से संबंधित टॉपिक लेंस। ठीक है, काफी बढ़िया हेडिंग है ये, और ये लास्ट हेडिंग भी होगी हमारी एक्सरसाइज संख्या चैप्टर संख्या 10 की। अध्याय 10 चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे, काफी वीडियो इस पर अपलोड हो भी चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो हो सकता है अगर हम इसके सारे थ्योरीज के साथ न्यूमेरिकल, जो कि 2-3 ही संख्या में है चैप्टर के लास्ट में, उन्हें करा पाए तो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। फिलहाल क्या है लेंस? कोई भी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि शीशा, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, ठीक है, अगर आप इनको किसी भी ऐसे चीज के बीच में पैक कर दें, ठीक है, इन्हें किसी भी चीज के बीच में ऐसे पैक कर दें जिसमें एक भाग कम से कम गोलीय पृष्ठ हो, यानी कि स्फेरिकल सरफेस हो, एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल, देन इट इज कॉल्ड अ लेंस। कोई भी पारदर्शी माध्यम, कोई भी, यानी कि एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव एटलीस्ट वन सरफेस एट स्फेरिकल सरफेस, यानी कि उसका एक सरफेस गोली होना चाहिए। मतलब उसका आकार देखिए कैसे हो सकता है, एक गोली, दो गोली, ये भी लेंस है हमारा। एक गोली, दो गोली, ये भी क्या है, लेंस है हमारा। इसके बीच में माध्यम बजा हुआ, जो भी हो सकता है, हवा, कांच, ग्लास, जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, या फिर मैंने कहा कम से कम एक, यानी कि एक भी हो सकता है ऐसे। ये देखिए जरा, ये भी आपका लेंस है। ठीक है, अभी इसका क्या नाम है क्या नहीं नाम है, ये तो चर्चा का विषय है, आगे बात करेंगे बारी बारी से जो हमारे सिलेबस में। लेकिन ये सब आपके क्या हैं, कह सकते हैं हम लोग क्या है, ये सब लेंस है। इसी तरीके से देखिए, ये भी एक गोली, एक और गोली लगा दिया, ये देखिए, ये भी, ये सब चीजें क्या है, हमारे लेंस है। क्योंकि इनमें एक कम से कम भाग आपको जरूर गोली, जैसे इसमें दो गोली भाग है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें फिर अगेन टू। ठीक है, इस तरीके से और भी आप ले सकते हैं। देखिए ऐसे सीधा इधर कर दीजिए, ये कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये सब लेंस के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब इन लेंसेज में हमारे जो डिस्कशन के अंतर्गत आता है वो केवल दो लेंसेज हैं, एक है आपका कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। तो उसमें पहला हमारा लेंस जो है उत्तल लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कॉन्वेक्स लेंस की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है, कोई भी लेंस जो किनारों पर, यानी कि एकदम ऊपरी और निचली सतह की तरफ क्या रहे, पतला हो, और बीच में क्या हो, मोटा हो। यहाँ पर वो क्या हो, थिन हो, दोनों किनारों पर थिन हो, यानी कि पतला दुबला हो। ठीक है, पतला, किनारों पर पतला या थिन। ठीक है, और बीच में क्या हो, मोटा हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, मोटा हो, यानी कि थिक हो। किनारों पर पतला, बीच में मोटा, किनारों पर थिन और बीच में मिडिल में थिक, इस तरीके से हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इस उत्तल लेंस की खासियत ये कि इस पर जब समांतर रेखाएं, यानी कि समांतर किरणें आकर टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाती हैं इस तरीके से। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जहां इकट्ठा हो जाती है, पहले भी कह चुके हैं लेकिन तब हम दर्पण में कहते थे, अब यहां भी कह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो इस लेंस की एक खासियत है कि जब इससे किरणें जाकर टकराती हैं तो ये सभी को एक ही जगह पर सिकोड़, यानी कि कन्वर्ज कर देता है, एक ही जगह पर सबको इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, तो जवाब है इसको अभिसारी कहते हैं। सभी का सार इकट्ठा कर देना, इकट्ठा, सार का मतलब क्या होता है, वो वाला नहीं है, जीजा सार वाला। ठीक है, यहाँ होता मतलब सभी किरणों को इकट्ठा करने से सार बना देना, तो इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हिंदी में हम अभिसारी बोलते हैं, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लेंस हमारा अवतल। ठीक है, अंग्रेजी नाम कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल, ऐसी परिभाषा को उल्टा कर लें, इसी डिफिनेशन को चेंज कर लें। अब देखिए जरा क्या बोलेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। किनारों पर क्या हो रहा है, हमको मोटा दिख रहा है। ठीक है, इधर मोटा दिख रहा है, और बीच में और भी ज्यादा इसको थोड़ा सा कर्व बना लेना चाहिए इस तरीके से। चलिए, ठीक है, बीच में क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है, आराम से। किनारों पर मोटा,
ठीक है, यानी कि थिक, और बीच में क्या दिख रहा है, पतला यानी कि थिन। तो इस तरीके का जो लेंस होगा वो हमारा अवतल या कॉनकेव लेंस कहलाएगा। अब इसकी अपनी एक अलग विशेषता, इस पर जब हम समांतर किरणें यानी कि पैरेलल लाइट्स डालते हैं तो क्या होता है, वो पैरेलल लाइट्स आगे इस तरफ जाकर क्या करती हैं, इस तरीके से फैल जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, अब इसके एक्सपेंड करने के नाते ही इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, अपने रास्ते से भटक गई हैं इसलिए डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और चूंकि ये फैल गई हैं ऊपर की तरफ, इसीलिए हिंदी में इसको अपसारी, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर की तरफ इनका सार निकल रहा है, अपसारी लेंस बोलते हैं। अप का मतलब, यहाँ देखिए, अप का मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। पर अगर इनको भी आप ऐसे डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ अगर आप इनको बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि ये सभी जो हैं वो एक ही जगह पर आकर क्या करती हैं, मिल रही हैं। इसको भी हम लोग फोकस कह देते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। वहां भी फोकस बोला था, यहाँ भी फोकस कहते हैं, पर वहां पर आगे की तरफ मिलने के नाते उधर हमको रियली दिखाई देता है, यहाँ पीछे होने के नाते वो वर्चुअल यानी कि काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक और नाम हो गया हमारा अभिसारी लेंस, अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, इसका एक और नाम हो गया हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन आपका, यही दो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब इन लेंसेज के बारे में थोड़ी बहुत और बातें कर ली जाए, उसको थोड़ा समझ लीजिए। कुछ नाम है, जैसे आप लेंस, जब आप दर्पण पढ़ रहे थे तो आपके पास ध्रुव था यानी कि पोल था, आपके पास फोकस था, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र था, आपके पास वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। वैसे यहाँ भी कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसको जरा ध्यान से समझिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अगर मैं उत्तल लेंस को ही एग्जाम्पल ले लूं यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को ही अपना एग्जाम्पल बना लूं, तो देखिएगा इसको अगर हम डॉटेड लाइन से कंप्लीट करें तो एक स्फीयर हमारा इधर बन सकता है, और इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट करें तो एक स्फीयर हमारा इधर बन सकता है। ठीक है, अब अगर कोई पिछली हेडिंग पढ़ा हुआ है दर्पण वाला यानी कि मिरर वाला, तो थोड़ी सी बात उसकी और ज्यादा समझ में आएगी। पहले उसके लिए, उससे भी शुरू पहले करने के लिए मैंने एक लाइन खींची जो इधर इसको बीचों बीच से काटे, वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर, और इधर से मैंने एक और लाइन खींची जो इसे बीचे बीच से काटे यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इनकी मुलाकात एक खास बिंदु पर होगी जो उधर से बीच में है और इधर से भी बीच में है, दोनों तरफ से बीच में है। इस पॉइंट को हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। वहां याद करिएगा, आपने जब कोई दर्पण बनाया यानी कि मिरर बनाया तो इस पूरे लेंथ को, जहां से प्रकाश हमारा पूरा इंटर करता था, उसको हम लोग द्वारक या अपर्चर बोलते थे। क्या बोलते थे, द्वारक या अपर्चर। यहां भी द्वारक या अपर्चर का काम कौन कर रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब होगा सर ये वाला पूरा जो हमारा भाग है, यहां से पूरा देखिएगा, इस पूरे पर लाइट हमारी पड़ सकती है। तो ये पूरी जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये टोटल ही हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक या अपर्चर। ठीक है, अब चलिए जरा वापस आइए यहाँ पर। अब इधर देखिए, जब मैंने कहा कि ये दो गोली भागों से बना, एक गोला इधर बनेगा उधर से काट कर, इधर वाले से एक गोला काट कर। ठीक है, तो इधर वाले गोले का अगर ये केंद्र मान लें, इसको आप लोग वहां भी सी से दिखाते थे, सेंटर को सी से दिखाते थे, यहां भी हम सी से दिखा रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, एक मिनट, ये हमारा दूसरा तल का पड़ेगा। देखो ये पहला सरफेस है और ये दूसरा, यानी कि पहला तल है वो दूसरा, तो ये दूसरे का है तो इसको हमने क्या लिख दिया, जानबूझकर C2 लिख दिया। ठीक है, अब इसका आधा कर दिया जाए, इसको हम लोग बोलते थे वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। क्या बोलते थे इसको, वक्रता केंद्र। और यहां से इसकी ये जो डिस्टेंस नापी जाएगी उसे हम R यानी कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं दोनों मोड में बोलता हूं और अच्छा है वो आपके लिए, क्योंकि आपको दोनों नाम पता रहे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। चलिए उधर भी, अब इसके अलावा भी एक डिफिनेशन जानते हैं कि अगर इसका आधा कर दिया जाए तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पर भी एक फोकस होगा जिसको नाम हम लोग क्या कर दें भी, F2 दे दें। उधर चलिए जरा, उस तरफ भी देखिएगा ये स्फीयर बना हुआ है, इसी तरीके से सेम
तो इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसे अभी हम लोग नाम क्या दे देते हैं, C1 पहले सरफेस का है, तो इसलिए C1 उसका पहला सरफेस होना बताता है, आधा क्या हो जाएगा आपका F1। तो एक उधर भी आपको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक उधर भी फोकस, यानी कि एक लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि दो वक्रता केंद्र और दो फोकस यानी कि दो आपका जो फोकस है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर दूसरे वाले लेंस में ऐसा नहीं होता होगा, तो आइए वो भी भ्रम थोड़ा सा मिटा लिया जाए, क्योंकि भ्रम जितना जल्दी मिट जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला भ्रम भी मिटा लेते हैं हम लोग। अगले वाले केस में अगर हम ये ले लें, यानी कि अवतल लेंस ले लें, अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस ले लें, तो फिर यहां भी देखिए पहला काम वही है। पहले हम इसको इधर से भी बीचों बीच से काट दें, फिर इधर से भी बीचों बीच से काट दें, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से इधर मिला दें, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से इधर मिला दें। दिख रहा है लगा? अब आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये क्या है बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इधर एक सर्किल बन रहा है, पहले सरफेस का ही है, देखिएगा इधर से जाने पर पहला पड़ा आपका फर्स्ट, तो यहाँ पर C1 इसका आधा क्या हो जाएगा F1। उस वाली तरफ आते हैं, देखिए इधर वाला पहला सरफेस दूसरा सरफेस, तो इसका जो सर्किल का सेंटर आएगा वो C2, इसका हाफ क्या कहलाएगा F2। देखिए काम खत्म। तो यहाँ पर दोनों ही लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस और एक ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशित केंद्र मौजूद होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें सारी आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, यानी कि जैसे वहां पर आपने पढ़ा था वैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बनने का नियम, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अगली चीज है हमारी इमेज फॉर्मेशन रूल। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, इमेज फॉर्मेशन रूल या प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पैरेलल लाइट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस थ्रू फोकस। मतलब समांतर किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से जाती हैं। पहला रूल कहता है, आइए देखें कैसे। अभी अभी ये मैं दिखा भी चुका हूं, हालांकि फर्स्ट रूल अगर ये हमारा है इस तरीके से, इससे पैरेलल लाइट्स अगर टकराएंगी तो जितनी भी पैरेलल लाइट्स टकराएंगी वो टकराने के बाद जब इस तरफ निकलेंगी ऐसे, तो वो एक ही जगह से होकर जाएंगी, जिसे आप क्या नाम दे देंगे? तो जवाब है सर उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उस पॉइंट को फोकस कह देते हैं। ठीक है, ये खासियत होती है। दूसरा, ये वाला भी लेंस है, तो इसमें भी मैंने आपको समझाया कि आप इसको ऐसे बना लीजिए। अब अगर आप ऐसे लाइट्स डाल रहे हैं, देखिए कि बहुत पतला होता है, और ऐसे उचित बात ये है कि ये हवा है, एयर है, और यहाँ पर आपका ग्लास है और फिर यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर दो बार आपका अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना होती है। पहले आप एयर से ग्लास में जाते हैं, फिर ग्लास से एयर में जाते हैं, तो इस तरीके से दो बार हमारा होता है। पर उसके अंदर घुसकर बात करना हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता, तो हम ऐसी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में बल्कि यहाँ तक है कि ले जाकर लोग ऐसे सीधे सीधे सटा देते, जबकि सीधा नहीं जाना, कुछ ना कुछ यहाँ मुड़ेगा। और चूंकि हमारा जो लेंस है वो बहुत ज्यादा थिन है, दुबला पतला है, इतना ज्यादा कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, आप ये अंदर खींच कर मत बनाया करिए, लास्ट वाला सेक्शन बना लिया करिए, इस तरफ वाला। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ आया, लड़ा, यहाँ से ऐसे फैला, लेकिन जब इसको हमने डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बुलाया तो पाया कि ये सब एक ही जगह से जा रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? फोकस। अब तो आप फोकस जान ही गए हैं, इसमें आगे वाले फोकस पर मुलाकात होगी, इसमें पीछे वाले पर। लेकिन अगर आपको थ्योरी कंफर्म है तो ये भी पहला फोकस है और ये भी क्या है? पहला फोकस है। फर्क ये है क्योंकि सरफेस इसका भी ये S1 का उधर पड़ता है, ये S1 है इसका इधर पड़ेगा। सब जानकारी क्लियर? चलिए उल्टा भी ले लीजिए, इसी रूल का दूसरा उल्टा, सेम वैसे ही जैसे मिरर में आपने पढ़ा, दर्पण में पढ़ा कि अगर मैं फोकस से कोई पॉइंट लाइट भेजूं, इधर देखिएगा उल्टा कर ले, इस फोकस से अगर मैं कोई यहां पर लाइट भेज दूं
लड़ा दूं F से लाकर, तो वो क्या होगा, वो लाइट्स क्या हो जाएंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, ऐसे समांतर। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष का नाम देते हैं, पहले भी आपको ये सब बताया जा चुका है। तो इसे मुख्य अक्ष के क्या हो जाते हैं, समांतर। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ कैसे होता होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तरफ हुआ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से भेजेंगे, ये जाकर लड़ेगा, ये जाएगा लड़ेगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर, ये जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है ना, टेढ़ा लग रहा है सुनने में, हमको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है कि सर ये कैसे होगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि अगर ये लड़ेगा तो लड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तीसरा रूल, थर्ड रूल, मेरे लिए वैसे पहला और तीसरा नियम ही काम का है, तो मैंने पहला बना हुआ छोड़ दिया है। थर्ड रूल कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे सीधे निकल जाएगा। अ रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर पास आउट विदाउट डेविएशन, पास आउट विदाउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब बिना अपना पथ बदले हुए। ठीक है, यानी कि प्रकाशित केंद्र से जाने वाली सीधे सीधे निकल जाएंगी, ठीक। अब अगर आपने मिरर पढ़ा हो तो मैंने मिरर में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था बनाने के लिए डायग्राम, तो वो चीजें मैं यहाँ भी आपसे उम्मीद करूंगा थोड़ा सा कि आपको याद आ जाए। मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये किरण वाला भी थोड़ा सा बना दें, थोड़ा समझ लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए लेंस अपना। अब अगर आप यहां से अगर लाइट भेज रहे हैं, यहाँ ओ से टच करा, सीधे सीधे ऐसे आया, लड़ा, सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे आया, यहां से लड़ा, सीधे सीधे निकल जाएगा उस पार, यही कह रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है किसी भी लेंस के लिए, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करना है, जिसको मैं पहले भी समझा चुका हूं। एक पेड़ मान लेंगे, इस पेड़ के शीर्ष से यानी कि टॉप से दो लाइट भेजेंगे, यहां से एक तो पैरेलल जाएगी, एक ओ से। कहां से जाएगी, अब देखिए एकदम कंफर्म है, एक ऊपर से सीधे सीधे जाएगी, एक ओ से। ये दोनों जहां मिलेंगे, ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, ये दोनों जहां मिलेंगे वहां ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और यहां से एक भेजेंगे, ये जहां इनके सीध में आ जाएगा वहां पर पेड़ का निचला हिस्सा बन जाएगा। तो बस 3 लाइट्स भेजनी है, 2 पेड़ के सिर से, हेड से, और एक उसके रूट से भेज दीजिए, काम खत्म। जहां मिल जाएंगी ये सभी लाइटें, काम हमारा बन जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की तैयारी है ना। सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात कर लें, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर ले। लेंस फॉर्मेशन, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये तो चलिए जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा अलग अलग केसेस में। सबसे पहले देखिएगा, पहला केस में उठा रहा हूं। पहले केस में कुछ समझाने जैसा नहीं है। हम कोई भी चीज इनफाइनाइट पर रख दे, ये बताइए मेरे दोस्त, अगर इनफाइनाइट पर रख दे तो वहां से केवल हमें यही लगेगा कि कुछ किरणें आ रही हैं, कहां से आ रही हैं नहीं मालूम, बहुत दूर से कहीं। तो लड़ने के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से होते हुए चली जाएंगी। सभी लाइट्स कहां से जाएंगी, फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, तो हमें कहां इमेज मिलने वाला है, तो जवाब है व्हेन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे दिखाते थे हम, यू से। ठीक है, तो अगर हमारा यू है, या ओ ही कह देते हैं, चलिए, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, एट इंफिनिटी। कहां पर है, एट इंफिनिटी, अनंत पर है। ठीक है, माइनस अनंत इधर बोलते हैं हम जनरली, माइनस अनंत पर। तो हमारा जो इमेज है यानी कि आई है, वो कहां पर बनेगा, एट एफ।
कहां पर बनेगा, एट फोकस पर बन जाएगा सीधे सीधे। इसमें कुछ सिखाने जैसा है नहीं पहला वाला। अब दूसरे केस से सिखाना शुरू होगा और सिस्टम से उसको बनाएंगे भी एक एक कर कर। आप जरा बताते रहिए क्या होगा। सेकंड केस ये लीजिए, ठीक है, ये लेंस हमारा बन गया। अब हमने क्या किया, इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से C, यहाँ पर F, तो C2 F2, उधर कहीं सेंटर हमारा लगभग यहाँ कहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा हमारा F1, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेड़ लगा दिया, चलिए ये देखिए लग गया, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से मैंने ये भी खींच दिया ताकि हमें ऑप्टिकल सेंटर भी मिल जाए। ओ अब चलिए जरा अपना रूल बताइए। तो जवाब हुआ सर पहली लाइट ऐसे गई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद कहां से जाएगी, तो जवाब होगा सर फोकस से। चलिए ये फोकस से निकल गई हमारी लाइट, ठीक, सिंपल है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है, यही तो मैंने बोला, याद करिएगा। दूसरा कहां से भेजना है, ऑप्टिकल सेंटर से। एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर से हमको भेज देना है। ये बिना डिस्टर्ब हुए सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है, यहां मिल गई। और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप जरा अगर ध्यान से देखें यहाँ पर सारा सिस्टम, तो आपका क्या होगा, हम कहेंगे सर यहाँ मुलाकात हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा सिर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या सर जी, अब पैर की बात करें तो यहां से आप भेजेंगे इस पार से उस पार, ये निकल जाएगा सीधे सीधे, तो जहां सिर है वहीं क्या बन जाएगा, हमारा पैर बन जाएगा। तो एक उल्टा इमेज हमें मिलेगा। थोड़ा सा असल में हम बढ़िया लेंस नहीं बना पाए हैं, एक बार मैं अच्छे से बना दूं फिर आप बनाइए, ठीक है। एक एक कर हम फिर डिस्कस करते हैं। देखिएगा थोड़ा बढ़िया सा लेंस बना लिया जाए, ज्यादा एक अंदाज से, जैसा इधर वैसा ही उधर। एक मिनट रुक जाइएगा ताकि समस्या ही खत्म। 1 2, ठीक है, और उतना ही 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया आपका C1 F1, ठीक है, ये हो गया आपका F2 और C2। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख देना है। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बताइए, गया यहाँ लड़ा, लड़ने के बाद ये लाइट कहाँ से जाएगी, तो जवाब होगा सर ये, बल्कि यहाँ तक सीधा ले आइए समझने के लिए। अब क्या करिए सर, यहाँ से देखिए फोकस से होते हुए लाइट हमारी चली जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी लाइट निकालते हैं, कहाँ से जाएगी, ओ से, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए यहाँ से ओ से, ठीक है, और जब पास करेगी यहाँ लड़ जाएगी, ठीक है। तीसरी लाइट सीधे सीधे जाएगी, इस पार से उस पार निकल जाएगी। यहां मुलाकात हो रही इनकी, तो इन सिर से निकली हुई लाइटें यहां पर मिल रही, यहां पर सिर आपका बन जाएगा, और यहीं पर पैर भी, जब वहां सिर वहीं पर पैर। तो ये आपका इमेज बन गया। अब बताइए जरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलना उसमें, यू सीधे बोलिए, यू कहाँ रखा हुआ है, तो जवाब होगा सर माइनस इनफाइनाइट पर, ठीक है। और हमें जो भी मिलने वाला है वो भी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा हमको इमेज उसकी, तो जवाब है F और C के बीच में, दूसरी तरफ F1 और C के बीच में हमको प्राप्त हो जाएगा। साइज कैसा होगा, तो जवाब है सर ये देखिए बड़ा है और ये दिख रहा है छोटा, यानी कि स्मॉल साइज का होगा जो आपका मिलेगा ये, ठीक है, स्मॉल होगा। उल्टा है इसलिए क्या होगा, रियल। मैंने आपको बताया है कि उल्टा यानी कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगा तो हमेशा वो इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। अब यहीं से देखिए, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैंने थोड़ा सा काम किया। ये देखिए जरा, एक लाइन केवल मिटा दिया, कहा भैया देखो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको चीजें। ये देखिएगा जरा, मैंने ये केवल एक लाइन मिटा दी और कहा सर अब इस पेड़ को उठाकर आप थोड़ा सा आगे ले आओ। अब कहाँ ले आओगे, यहाँ ले आओगे। ये देखिए मैंने पेड़ को यहाँ लाकर लगा दिया। कहाँ लगा दिया भैया, C2 पर लाकर लगा दिया। अब देखिएगा ये पहला केस हो गया। अगला बोलिए, ये वाला तो समझ ही गए थे। अब हमारा अगला केस है, U बराबर कहाँ पर है, C2 पर, बल्कि -C2 बोले तो ज्यादा अच्छा है, यहां पर लाकर रख दिया। अब बताइए कहाँ इमेज हमको मिलेगा, तो क्या सर जी एक लाइट तो ये जाएगी ही जाएगी ऐसे, ठीक है। अब दूसरी वाली भेजनी है, ये देखिए जरा, यहां से होकर हमारी जानी है, इस बीचों बीच से होकर जानी है इस जगह से।
तो हम ऐसे लिए और यहाँ मिला दिए। अब इसके बाद ये लाइट क्या करेगी, बिल्कुल ये ऐसे सीधे आकर यहाँ मिल जाएगी। अब बताइए जरा, जो ये तीसरी लाइट जाएगी उसे सीधे सीधे निकल जाएगी। वैसे भी इसका कोई रूल नहीं है, केवल पैर बनाता, सिर पता रहेगा तो वैसे भी पैर पता चल जाएगा। तो देखिए इन दोनों की लाइट्स का मुलाकात यहाँ हुआ है, ये हमारा बन गया सिर यहाँ पर, ये देखिए ये और ये बन गया हमारा पैर। अगर हम इसकी साइज ऐसे नाप लें और यहाँ लाकर रख दे तो आप देख सकते हैं दोनों की साइज क्या है, सेम है। यानी कि इमेज हमें कहाँ मिल रही है, अगर हमने U रखा है C2 पर तो V हमें कहाँ मिलेगा, C1 पर, ठीक है। और साइज कैसी होगी, सेम साइज, उल्टा है इसलिए रियल, क्यों, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं उल्टा यानी कि इन्वर्टेड होने के नाते, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ से ये लाइन मैंने एक लाइन केवल मिटा दी, ये पेड़ मैंने गायब कर दिया और कहा सर चलिए थोड़ा सा और अगला मेहनत हो जाए। अब हमने क्या किया, पेड़ को थोड़ा आगे बुला लिया, कहा भैया अब तुम पेड़ यहाँ आ जाओ। मतलब अब हमारा पेड़ कहाँ आ गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, कितने आराम से मैं एक ही डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, देखते रहिएगा। अगला वाला हमने क्या कहा कि U हमारा कहाँ आ गया, घसक कर, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, दो लोगों के बीच में, C2 और F2 के बीच में, ठीक है। तो C2 और F2 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से C2 और F2 के बीच में। तो एक तो यही हो गई लाइन, एक सीधे वाली हो गई, और अभी एक बाकी ऑप्टिकल सेंटर वाली है, देखो यहाँ से गई 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 गई, यहाँ मिली, ठीक है, थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका पेड़ का ये बनाया और यहीं से इसका पूंछ बना लिया। देखिएगा जरा, C2 से थोड़ा सा, सॉरी C1 से थोड़ा सा आगे बना, और आराम से आप देख सकते हैं साइज थोड़ी सी क्या हो गई है, और बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V कहाँ बनेगा, तो जवाब है सर इनफाइनाइट और C1 के बीच में, बिगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा है इसलिए रियल, इन्वर्टेड है इसलिए क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, बड़ा और C1 और इनफाइनाइट के बीच में। चलिए अब इसको यहां से मिटाते हैं, एक लाइट फिर हम देखिए यहां से गायब कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा काम कर रहे हैं। देखिएगा मित्रों, केवल एक एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया मैंने, अब इससे अच्छा नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये देखिए जरा, ये मैंने मिटा दिया। अब लाकर पेड़ हमने कहाँ लगा दिया है, तो जवाब है सर F पर, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, कहेंगे अब यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे, और ये देखिए जरा, ये दोनों लाइट्स कैसी हो गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। यानी कि आप कह सकते हैं U बराबर क्या है, एट F2, तो V बराबर क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर दो लाइट कहाँ मिलती हैं, तो जवाब होगा सर इनफाइनाइट। यानी कैसे आप खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, कहीं बहुत दूर जाकर ये मिलेंगी, और इसीलिए इनका साइज जो होगा, नीचे जितना लाइट दूर जाएंगे उतना ही साइज क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। तो वेरी बिगर, यानी कि बहुत बड़ा इमेज हमको मिलेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है तो हमेशा रियल ही हमें उसे कहना है, ठीक है। क्लियर, लास्ट केस में आ जाए, देखिए ये भी मिटाया मैंने, कितने आसानी से, देखिए एक ही केस में मैंने सबको समझा दिया। यहां से मैंने मिटाया और कहा सर जी अब यहां लगा दीजिए अपना पेड़ थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब लीजिए ये भी मिटा दिया मैंने, कहा सर अब बनाइए। तो अब जब हम बनाने जाएंगे तो फिर यहाँ से देखिए एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, और क्या पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा ये नीचे जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हैं क्या हो रही है, बढ़ रही, गैप देखिएगा नीचे की तरफ क्या जाकर बढ़ रहा है। तो क्या ये आगे मिल पाएंगे, जवाब है नहीं सर। तो कहे सर जी अगर ये आगे फैले हैं तो पीछे की तरफ जरा देखिए थोड़ा सिकुड़े भी लग रहे हैं, तो इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं 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 बढ़ाएं, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं 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 बढ़ाएं, तो इनकी मुलाकात यहाँ कहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर जाकर ये मिल रहे हैं, काफी पीछे मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें एक पेड़ का इमेज मिल जाएगा, शीर्ष मिल जाएगा। लेकिन इस बार पेड़ कैसा बनेगा, बड़ा तो होगा, सीधा होगा, ठीक है, और पेड़ के पीछे होगा। हम अपने पीछे देख सकते हैं, क्या मेरे पीछे से कलम रखा गई है, क्या मुझे दिख रही है, नहीं। तो पीछे बनने के नाते इसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। तो वर्चुअल हमें केवल एक केस में मिलता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F2 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जो हमारा इमेज होगा, V जो होगा, वो हमारा इधर आएगा पीछे की तरफ, पीछे, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। और उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि सर इस स्थिति में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है, सीधा है, कैसा है, सीधा है, और सीधा होने के नाते हम उसको कह रहे हैं कि सर ये क्या है, वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये वर्चुअल है यानी कि काल्पनिक है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा, एक उत्तल लेंस के द्वारा। मुझे लगता है बहुत इजी चीज है, कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आराम से मैंने एक ही देखिए केस लिया और बार बार वहां पर चेंज कर आपको दिखा दिया कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन बार बार होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टास्क था, देखिए कितने आराम से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां वापस आएंगे और अब हम ले लेंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यानी कि हम कह सकते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो कॉनकेव लेंस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आइए मैं दिखा दूं आपको, जितना चाहे उतना मन का कर लें आप, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं कंपेयर कर लूं तो आपका यहाँ का अवतल लेंस कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर जैसा है, और जो आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा वो कॉनकेव लेंस मिरर जैसा है, बस एकदम ऐसा ही कुछ संबंध है। आइए देख लेते हैं पहले फिलहाल डायग्राम इसका। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि यहां वहां यहां कहां, आप आराम से ऐसे ही भेजेंगे, एक सीधी लाइन जाएगी, ये लाइन यहां कहीं मान लीजिए फोकस है, तो ये ऐसे क्या करेगी, मुड़ी जाएगी। ठीक है, फिर आप यहां से भी एक लाइट भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखिएगा ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, सीधे सीधे क्या करेगी, निकल जाएगी। दोनों यहीं मिल गए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पेड़ मिल जाएगा। किसी ने कहा सर जी मेरा मन कह रहा है कि मैं इस पेड़ को थोड़ा खसका दूं आगे, हम कहे चलिए खसका दीजिए, खसका दिया मैंने आगे। अब क्या होगा, देखो ये लाइट तो ऐसे ही जाएगी, दिख रहा है, यहां से जो लाइट निकाल रहे हैं उसके ऊपर एक डिजाइन बना दे रहे हैं ताकि आप अंतर देख सको। ये देखिएगा ये भी ले गए हम ऑप्टिकल सेंटर से, इस पर बस मैंने एक डिजाइन बना दी है ताकि आप इसको देख सको। ठीक है, अब बताइए जरा, ये जो लाइट निकल गई, अब ये भी तो इससे मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही फोकस वाली से, अब यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, किसी ने कहा सर मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, थोड़ा सा और बिहाइंड आ जाऊं, आ जाओ भैया, थोड़ा सा बिहाइंड आए तो पहली लाइन तो वहीं हो गई, और दूसरी लाइन के लिए देखिएगा फिर मैं वहीं से मिलाने जा रहा हूं, देखिएगा ये ठीक है, और इस पर भी मैंने एक डिजाइन बना ली ताकि आप आराम से देख सके। तो आप पाएंगे कि देखिएगा ये वाली लाइन इस वाली लाइन को यहीं काट दे रहा है, और छोटा सा यहां पर एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल ले देकर हर बार इमेज कहां बनेगा, ओ और एफ के बीच में, सीधा छोटा और सीधा है, इसलिए क्या होगा, वर्चुअल। यानी कि इमेज जो बन, यानी कि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, तो जवाब है सर एनीवेयर। ठीक है, और अगर हम कहे माने कि वस्तु हम कहां रख दें, तो मैंने कहा एनीवेयर मतलब कहीं भी, आप कहीं भी रख दीजिए। हम कहे सर जी इमेज कहां मिलेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहां मिलेगा ये बताओ मुझे, तो कहेंगे सर जी प्रतिबिंब जो मिलेगा हमको वो हमेशा कहां मिलेगा, आई जो मिलेगा वो एफ और ओ के बीच में मिलेगा, हर बार मिलेगा। कैसा होगा, स्मॉल होगा, और बताइए कैसा होगा, छोटा होगा, यानी कि इरेक्ट होगा मतलब सीधा होगा। ठीक है, और बताइए जरा सीधा होने के अलावा और क्या होगा, अगर सीधा है तो ऑब्वियस है वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। ठीक है, ये हो गया सब हिसाब किताब। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से अवतल और उत्तल लेंस की सारी कहानी बता सकते हैं। इसमें कुछ चीजें याद रखने लायक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जब भी आपका इमेज बनाएगा उसमें केवल एक केस में ही हमको काल्पनिक मिलता है, जब हम एफ और ओ के बीच में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये मामला है कि सर इसका बात किया जाए कि कब ऐसा है कि समान आकार का मिलता है, तो जवाब है जब हम सी पर ही रखते हैं तो उधर भी सी पर ही हमको इमेज मिलता है, उस समय साइज दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस। अब देखिए चिन्ह परिपाटी की बात कर लें, साइन कन्वेंशन की बात कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इधर देखिएगा जरा, साइन कन्वेंशन क्या है आपका, मैं पहले भी जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही। इधर देखिएगा ये आपके लिए एक संख्या रेखा है, आगे की तरफ 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, तो इधर प्लस लेकर चलना है, इस तरफ क्या लेकर चलना है, माइनस लेकर चलना है। ठीक है, इसका मेन फोकस हम इस तरफ मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मेन फोकस हम इस तरफ मानते हैं, इस लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का, यानी कि अवतल उत्तल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का, इसलिए इसका एफ हम पॉजिटिव लेते हैं।
बाकी वस्तु हमेशा इधर ही रखी रहती है, तो जनरली u इसका माइनस, और v अगर उधर बनता है तो प्लस और इधर बनता है तो v क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल कन्वेंशन हो गया। इसके लिए बात करिए, इसका जो मुख्य फोकस है वो हम इधर ही मानते हैं, फर्स्ट फोकस को ही, पहले तल के लिए जो फोकस होता है उसी को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इस आधार पर अगर आप बात करें तो देखिए इसका पहला सरफेस तो यही है, इसलिए इसका फोकस हमारा इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इसीलिए इसका फोकस कैसा होता है, हमारा निगेटिव होता है। तो देखिएगा यहाँ पर याद कर लेने वाली बात अच्छी है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। कई बार हमको +2 देकर पूछ लेगा कि इसका कैरेक्टर कैसा है। जैसे हमने आपसे पूछा कि सर एक लेंस है जिसका फोकस दूरी +2 मीटर है, अब ये बताओ इसका कैसा कैरेक्टर है, तो इसका आंसर हुआ सर ये कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने f की जगह -2 कर दिया होता तो तुरंत ये क्या हो जाता, कॉनकेव हो जाता। ठीक है, बाकी इसमें भी अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा ही जाता है, तो जनरली u बराबर क्या होगा, माइनस। u हमेशा माइनस होता है मित्रों वैसे भी, क्योंकि हम बाईं तरफ ही रखते हैं। बाकी इसका इमेज तो हमेशा यहीं कहीं बीच में ही मिलेगा, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया, इसका v हमेशा क्या होगा, माइनस। u भी माइनस, v भी माइनस और f भी माइनस। तो कॉनकेव लेंस के लिए एक गुड न्यूज है आ गई हमारे पास, उसमें u, v और f हमेशा क्या होता है, तीनों का तीनों ही क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, उस वाले में u माइनस होता है, f प्लस होता है, v चेंज कर सकता है। क्या कब चेंज कर सकता है, जब हम f और o के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका इमेज पीछे बनने लगता है, इधर बनने लगता है उसी के पीछे, वहां v केवल निगेटिव होगा। बाकी ये केस हटा दें तो हर बार हमको इमेज इधर ही मिल रहा था, आप देख रहे थे यहाँ यहाँ या यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा था, तो इस केस में v क्या होगा, पॉजिटिव होता रहता है। तो एकदम सिंपल सी चीज है साइन कन्वेंशन इसमें। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं। f की बात समझ गए हो तो थोड़ा सा लेंसों का संयोजन समझ लें, कंपोजिशन ऑफ लेंसेस क्या है ये। ठीक है, और एक चीज और, एंड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले पावर समझिए, किसी भी लेंस का पावर या P, यानी कि इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं हम क्षमता, होता है 1/f, जबकि f मीटर में हो, f मीटर में हो, अनिवार्य है। अगर किसी भी लेंस की आपको से कोई पूछे क्षमता क्या होता है, तो ये है 1/f, यानी कि एकदम एक लाइन की परिभाषा, पावर इज रिवर्स, ना रिवर्स बोलिए तो रेसिप्रोकल बोल दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ f while f is in मीटर, f is in मीटर, f को किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर। और इसका अगर मैं पूछूं यूनिट क्या होगा, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर इट्स यूनिट इज डायोप्टर। ये क्या होता है आपका, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर का मतलब देखिए मीटर है, तो नीचे मीटर है, ऊपर जाएगा तो मीटर का क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो उसी मीटर इनवर्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं सुविधा के लिए, डायोप्टर। आप कभी डॉक्टर से आंख दिखाने जाएंगे तो +2d -2.5d ऐसे लिख देता है, ये d वही डायोप्टर वाला d है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगली चीज, अगर मैंने एक लेंस लिया, उत्तल हो सकता, और भी एक दूसरा भी उसमें जोड़ दिया, एक तीसरा भी उसमें जोड़ दिया, एक चौथा भी उसमें जोड़ दिया, बीच में कोई और भी मिला दिया, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे, इसका पावर P1, इसका P2, इसका P3, इसका P4, इसका P5। तो इस तरीके का अगर हम कंपोजिशन बना लें, समंजन बना लें, इनका एक साथ मिला लें, एक के ऊपर एक ऐसे यूज कर लें, तो उस स्थिति में हमारा जो पावर आएगा वो हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। जितना भी आपका है सबके पावरों को संयुक्त रूप से जोड़ लीजिए, आपको कंबाइंड पावर प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सी चीज है, इसमें और कुछ बताने लायक चीज है नहीं, इतने से हमारा सारा काम चल जाता है। ठीक है, बाकी अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आपको मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वापस फॉर्मूले की तरफ। जरा एक बार मिरर फॉर्मूला याद करिएगा। ठीक है, तो फिर आपसे हम यहां की बात कर लेंगे। मिरर फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा याद करिएगा। तो मिरर फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और वहां पर था हमारा
m बराबर माइनस v बाई यू। ठीक है, याद आ रहा है? इसको हम ये भी कहे थे कि इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज। याद आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी को होना चाहिए। ठीक है, अब इसी पर सेम पैटर्न पर हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनाने का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं, यानी कि लेंस बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र कहते हैं। वो क्या होता है? सेम मैच कराइएगा वहां से, 1/f सेम फॉर्मूला, 1/v, बीच में केवल क्या लग जाएगा? माइनस 1/v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला है m, तो m बराबर वहां माइनस के बजाय केवल क्या हो जाएगा? प्लस, तो v बाई यू, बाकी i बाई o में कोई चेंज है नहीं, तो इसमें कुछ नया नहीं बताना है, सब कुछ आप जानते हो। f क्या है? फोकस है। ठीक है, फोकस लेंथ है। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। m क्या है? मैग्निफिकेशन पावर है, जिसको हम हिंदी में आवर्धन क्षमता बोलते हैं। v बाई यू भी लिया जा सकता है, या इमेज की साइज बटा ऑब्जेक्ट की साइज, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो मुझे लगता है कि ये पूरी थ्योरी आपके समझ में आ चुकी हुई है। ठीक है, अब इसमें कुछ बताना है नहीं। अब यहां पर देखिएगा, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है? तो कहेंगे ये कभी कभी साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा कर देता है, छोटा, वैसे छोटा कम करता है, ज्यादातर बड़ा, तो हम वहां पर फोकस करें। इसका यूज किसी भी चीज को बड़ा कर देखने के लिए हो सकता है। घड़ी साज को आपने देखा होगा, जब कोई छोटी घड़ी को खोलता है तो आंखों के ऊपर एक ऐसे लेंस लगाकर ऐसे उसमें देखता है, ताकि उसको छोटे छोटे उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, पार्ट्स हैं, वो बड़े बड़े नजर आए। तो घड़ी साज इनका यूज कर सकता है। कोई डॉक्टर दांतों के अंदर कीटाणु को देखने के लिए, यानी कि उसका परीक्षण करने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा हो सकता है। ठीक है, आंख नाक गले की कान की जांच में हो सकता है। आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है बताइए जरा? छोटे जीवाणु यानी कि वायरस, बैक्टीरिया आदि को देखने के लिए बड़े साइज में हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से दूरदर्शी, यानी कि हमारा चंद्रमा बहुत दूर हमसे बैठा हुआ, उसको यहां से देखने के लिए हम दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इन लेंस का काफी यूज है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में यानी कि सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी में। इसके अलावा किस चीज में यूज करते हैं? मैंने बोला घड़ी साज यूज करता है, यानी कि वॉचमैन कहना तो सही नहीं रहेगा, तो हम कह सकते हैं घड़ी बनाने में, यानी कि इन मेकिंग वॉच। ठीक है, इन मेकिंग वॉच, बाय डेंटिस्ट या बाय डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स इन ऑब्जर्विंग स्मॉल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, छोटे बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको कॉन्वेक्स का समझ में आ गया होगा। अब कोई बात अगर हम करें कॉनकेव की, ठीक है, तो कॉनकेव का बहुत कॉनकेव की हम बात करें तो हमारे लिए बहुत ही कम उसका यूज जो है वो हमारे लिए आता है। कॉनकेव का यूज बहुत नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स में हम लोग आ गए हैं, वहां पर हम बातचीत कर लेते हैं कैसे लगाया जाएगा। फॉर्मूला सामने रख लिया जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा थिंकिंग, सवाल सारे लग जाएंगे बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और m बराबर प्लस v बाई यू या i बाई o, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पिछले क्लास में हम लोग लगा चुके हैं काफी कुछ। 10वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ये। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी, अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, और लेंस फोकस और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग या आपसे ये कहूं कॉन्वेक्स लेंस का आप फोकस दूरी किसमें लेते हो? मैं बता चुका हूं किसमें, प्लस में। मैं फिर से यहां पर दोहरा दूं, और कॉन्वेक्स लेंस आप क्या लेते हैं? f बराबर प्लस, और कॉनकेव के लिए क्या लेते हैं आप? f बराबर क्या? माइनस का प्रयोग करते हैं, निगेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए जरा प्लस 10 ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप जानते हैं, देखिए डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इधर लेने पर आपने लिखा u बराबर -25। इसके से जनरली हमारी इमेज जो बनने वाली है इधर ही बनेगी, उससे कोई मतलब भी नहीं है बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, हमको फोकस दिया हुआ, फोकस हमेशा इसका पॉजिटिव होता ही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगी यानी कि प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, साइज और प्रकृति क्या होगी, ठीक है। उसका सब कुछ हमको बताना है, हिसाब किताब, यानी कि v का मान बताना है, i का मान बताना है, ये दो क्वेश्चन है। तो चलिए पहला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान 1/10, v पता करना है, u की जगह -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो पुनः माइनस। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25, 10 25 का लसापा 50, 5 बार में 25 दूना 50। अब इसको उल्टेंगे इधर तो ये भी उल्टेगा, यानी कि 50 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी आ गया आपका, आगे लगा सकते हैं आप 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लें m की, तो m में हमारा फॉर्मूला हो जाता है v बाई क्या, u। तो v का मान कितने के बराबर है, 50/3 के। u का मान हमारा कितने के बराबर है, -25 के। काट दें, 25 दूना 50, -2/3। फिर कहेंगे सर m को हम -2/3 पा रहे हैं, लेकिन इसको i/o भी तो लिखा जा सकता है, इमेज की साइज बाई ऑब्जेक्ट की साइज। तो क्या ठीक है सर, वहीं ले लीजिए। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है हमारी, 5, तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा 5 दूना 10, -10/3। ये माइनस क्या बता रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये माइनस अगर आप हटाना चाहें तो आंसर में लिख सकते हैं आप इन्वर्टेड इमेज ऑफ, इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज 10/3 सेंटीमीटर। जब आप इन्वर्टेड लिख दिए मतलब माइनस मैनेज हो गया, माइनस को ही दर्शाने के लिए हम इन्वर्टेड शब्द का यूज वहां पर, या इन्वर्टेड दिखाने के लिए हम माइनस साइन का वहां पर पाते हैं, आंसर में पाते हैं, ठीक है। प्लस होगा यानी कि वो इमेज सीधा बनने लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं, बिल्कुल दम नहीं, बस उठाकर रखा, खट से आंसर हमको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इस बार हमारा अवतल यानी कि कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में फोकस आप समझ गए ना, फोकस किधर लेते हैं, इधर इसका मुख्य फोकस होता है, तो किस में आता है, माइनस में। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसका इमेज हमेशा इधर ही बनता है, v भी इधर ही, u भी इधर ही, f भी इधर ही, सब इसका इधर ही होता है, तो इसलिए v भी आपका क्या आ जाएगा, तो जवाब दिया सर 10 सेंटीमीटर दिया, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है वो बताइए, और फिर किरण आरेख इसका बनाइए, यानी कि डायग्राम बनाइए, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। कहेंगे सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। इसको इधर इसको उधर बुला लीजिए, तो 1/u बराबर -1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का लसापा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1/30। तो u बराबर क्या हो जाएगा, उलट देने पर -30, आगे क्या लगा दीजिए, सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं जान रहा हूं इसमें कोई दम है ही नहीं, ठीक है। इसका इमेज डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, क्या मुश्किल है मेरे दोस्त, इधर बनाइए, ऐसे खींचिए खींचिए खींचिए। अब बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर पर। यहां मान लीजिए कि सर ये फोकस है कितनी दूरी पर, -15 सेंटीमीटर पर, ये हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो अब मिल गया 30 पर, यानी किसी का डबल ले लीजिए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका इमेज बनाओ, तो ऐसे जाएगा, लड़ेगा, ठीक है। लड़ने के बाद कहाँ से जाएगा, तो जवाब होगा सर फोकस से ऐसे जाएगा, ये उधर से अपना जैसे भी निकलना निकल जाए, और एक लाइट हम सीधे सीधे भेजेंगे जो ऐसे सीधे सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ हमको इमेज मिल जाएगी, है ना, ठीक है।
अब यहाँ इमेज हमारी मिल गई। इमेज कितने दूरी पर मिल रही है उसके लिए जरा पढ़ लीजिए, 10 सेंटीमीटर, तो देखिए -10। सब कुछ एकदम आंकड़े के हिसाब से है। 15 के अंदर 10 पड़ रहा है, इसके इधर 30 पड़ रहा है, सब कुछ एकदम ओके है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। लिखा हुआ है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और लेंस हैव अ पावर -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल डिस्टेंस? फोकस डिस्टेंस इसकी क्या होगी? तो बोलिए P बराबर क्या होता है 1/f, पर f किस में होता है बाबू? मीटर में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको जगह बदल लें फिर बात करते हैं। यहाँ पर f आएगा 1/p और p का मतलब हो जाएगा -2 डायोप्टर, लेकिन ये किस में है? मीटर में। ये किस में आएगा? आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि अब देखिए फोकस का सीधे मान दे रहा है, तो फोकस किस में आना है? मीटर में आना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो कितने से गुणा कर दिया जाए? 100 से। 100 लगा दिया, काट दिया, कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब देखिएगा, आंसर का मतलब देखिएगा, ये माइनस आपका क्या बता रहा? फोकस किसका माइनस होता है? खूब पढ़ा आपने, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस है ऑफ, यानी कि यह अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है आपका, और इस अवतल लेंस का ऑफ फोकस लेंथ, आप फोकस लेंथ कितने का फोकस दूरी है उसका? तो जवाब है 50 सेंटीमीटर। अब 50 माइनस हटा दीजिए, माइनस के जगह पर हमने क्या लिख दिया? कॉनकेव लिख दिया। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, और अब हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ लगभग आ चुके हैं। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है? ठीक है, कन्वर्जिंग है, यानी कि कहता है डॉक्टर प्रिफर्ड लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। ठीक, व्हाट इज इट्स फोकस लेंथ, मतलब उस लेंस का फोकस लेंथ कितना होगा, और वह लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कोई दम नहीं है सवाल में। फोकस हमको दे रखा सबसे बढ़िया प्लस, और प्लस ने क्या बता दिया कि सर ये क्या है, जरा बताइए। प्लस होना कौन सा लेंस हो गया? तो जवाब हुआ सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ये वाला लेंस, और इसको ही को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और इसी को हम एक और नाम भी देते हैं अभिसारी, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, का नाम देते हैं। ठीक है, और बाकी पावर निकालने के लिए तो P बराबर क्या होता है? 1/f, फिर मैं बोलूंगा F बराबर 1/p, लेकिन ये किस में आएगा? मीटर में। ठीक है, तो 1/1.5 ये हो गया मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया जाए तो ज्यादा मजा आएगा, तो गुणे 100 कर लिया, एक दशमलव काटा यहाँ पर, 5 3 15, 5 दूना 10, 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए कितने आराम से चैप्टर लग गए बंधुओं, और ये हमारा पहला चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर संख्या 10 आराम से खत्म हो जाता है। खूब प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए। अभी हम जैसा बार बार कह रहे हैं, जब भी मैं लास्ट वीडियो में आता हूं, कि ये हम अभी प्रयास है हमारा केवल एक एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना, फिर हम इस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे अभी रिटर्न लौट कर, क्योंकि अपना काम सिर्फ इतना ही है कि पहले एनसीईआरटी कवर करना, ताकि आप एक बार बेसिक चीजें पूरी समझ जाएं, एक बार रीड कर लें, फिर उसके बाद हम इस पर इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको बिल्कुल से मजा आ जाएगा। ठीक है, तो लगे रहिए, बझे रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर देता हूं इजाजत, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि कमेंट शेयर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।